जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट तो थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। थिंक अबाउट इट, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दैट। क्वेश्चन यही आ रहा है कि देयर वाज नो वन फ्रॉम पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट ऑफिशियल प्रेजेंस इन एनी फॉर्म फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल डिस्पाइट पाकिस्तान बीइंग द होस्ट। सो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भी बता देता हूं। जो मुझे पता लगा है वो ये लगा है कि चेयरमैन साहब वाजंट वेल, बट वहां से जो लोग आए थे वो थे सुमेर अहमद, आई थिंक दैट वाज द नेम, और उस्मान वाला। ये दो बंदे आए हुए थे, बट स्टेज पे इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं आया था। Yeah, I think there was that. Yeah, actually you're right, because this is the question that I'm seeing on screen, and it's not come from one person. It's come from like several from India and Pakistan, both sides. I can see this question coming. But okay. Sumair The Ahmed, question is now- PCB COO. Yeah. Question is now, अब जैसे पाकिस्तान, we were the host, weren't we? Guys? Right. How come even the CEO of Pakistan or whoever it may be, जो represent कर रहा था चेयरमैन साहब को, वो स्टेज पे क्यों नहीं थे? स्टेज पे इनवाइट नहीं था किया? I don't know story क्या है, but it definitely looked odd to me as well while sitting here. Yeah. पाकिस्तानी कोई ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे, but somebody should have been there, in my opinion. बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई, मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है, या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, जिस तरह की भरपूर जबरदस्त परफॉर्मेंस की टीम इंडिया ने, और किस तरह हर टीम से सीखा जा सकता है, किस तरह हमें क्या सीखना चाहिए टीम इंडिया से, टीम न्यूजीलैंड से, हम क्या क्या सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट पर फोकस होगा। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई अहदेदार वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक खबर कल मीडिया में ये आई कि शायद नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ज़रूर सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर आपने खेल को इस तरह से सियासत ज़्यादा करना है और किसी भी मेज़बान मुल्क को साइड से लगाना है, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक जिन्होंने मुस्तकबिल में आईसीसी के इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि उनके ऑफिशल्स वहाँ पर मौजूद ना हों? तो ये एक खालिस्तन मामला है प्रोटोकॉल्स का, ये खालिस्तन रवायात का मामला है और इस पर खामोशी, मुजरमाना खामोशी होगी। और अब देखें कि जब इसका फैसला हो रहा था हाइब्रिड मॉडल का, तो उस वक्त तो कोई बोला नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म हो रहा है तो सब फिर बोल रहे, सब ये कह रहे हैं जी एडवांटेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ही नहीं, ये तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को ये जो शुरफा का खेल है, इसको सियासत ज़्यादा होने से बचाने के लिए अपना किरदार बर वक्त अदा करना है। वो लड़ाई के बाद याद आने वाले मुक्के वाला मामला नहीं होना चाहिए, जो कि अभी इस वक्त हमने देखा भी। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी, इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी के कोई ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इस पे ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। करंट बैटिंग कोच, कल वाला आप इंट्रो भूल गए। हाँ। तो काफ़ी बातचीत हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि नुमाइंदगी होना थी, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफ़ी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी मेरे ख्याल। जो आईसीसी ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तो हर चीज़, और जितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है,
सब तारीफ़ कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा है कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो तो ये कोई और तो इसको मानेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ ये मुसलसल हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और अब लोग बात कर रहे हैं, भाई पहले बात करते तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं। सारे बोर्ड उस टाइम खड़े होते कि ये चीज़ सही नहीं है, जिनका होस्ट है वही होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अकेला लड़ता रहा, जो उनसे बेहतर हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन आईसीसी और जो भी लोग हैं उन्होंने उनकी बात मानी इंडिया की, और वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज खेल रहे हैं जी। तो है वैसे होम सीरीज थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज थी। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जैसे वॉन कह रहा है और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज ही लग रही थी। वो उसने कहा थे एक और वो अपने होम पर सीरीज जीत एक और सीरीज। माइकल वॉन का कोई इस तरह का ट्वीट था। देर आयत दुरुस्त आयत, मुझे ये होता है बहुत कि देर से एटलीस्ट काफी देर आयत एंड दुरुस्त आयत, बट एटलीस्ट रियलाइजेशन हो रही है लोगों को। उससे शायद आगे आने वाले इवेंट्स में ये अल्लाह फर्क करे पड़ कि सकता आगे भी इन लोगों को मगर समझ पॉइंट आए। ये कि अब एक बात का जवाब दीजिएगा आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी शादी होने वाली है और आपको इस जगह पे आना है, ठीक है, अब आप तैयार वैयार होंगे, फलाना धमाका सब जो भी करना होगा आप सब करेंगे, और जिस एड्रेस पे मैंने आपको बुलाया था वहां पे चले आएंगे। पर आप वहां आके क्या देखते कि मैं वहां पे हूं ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी शादी है और मैंने आपसे बोला कि मैं आपको वहां पे मिलूंगा, मतलब वहां पे मेरी शादी होने वाली है, आप वहां पे आइएगा, और आप आते हैं पर आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूं। यही हाल कुछ पाकिस्तान का हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्टिंग कर रही थी, होस्टिंग नेशन थी, अब फाइनल टीम इंडिया मुकाबला जीत गई दुबई में, क्योंकि उनके पाकिस्तान में तो मुकाबला हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया दुबई चली गई। अगर दूसरी कंट्री होती तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में मुकाबला होता और वहां पे आपको वो कंट्री की जो होस्टिंग वाले लोग हैं वो नजर आते। पर दुबई में मुकाबला हुआ, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और वहां पे पाकिस्तान का कोई भी होस्टिंग नेशन का मतलब कोई भी पर्सन नजर नहीं आया, जिसको देख के पाकिस्तानी काफी ज्यादा बौखला गए हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका मसला क्या है। या पाकिस्तान ईगो से नहीं आई है कि इंडिया फाइनल जीत गई है इसलिए नहीं आई है, या फिर दुबई में जाने के उनके पास पैसे नहीं थे इस वजह से या तो फिर नहीं आई है, या फिर आईसीसी वाले ने उनको इन्वाइट ही नहीं किया, पीसीबी वालों को, कि आप आइए यहाँ पे ट्रॉफी दीजिए इंडिया वालों को। कुछ भी रीजन हो सकता है, और फिलहाल ऐसा मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ईगो हर्ट हुई है, जिसकी वजह से वो दुबई नहीं आए हैं। और एक शर्मिंदगी होती है ना कि एक इंडिया आपकी कंट्री जाती भी नहीं है, आप जर्सी पे नाम लिखवाती नहीं है, फिर हालांकि बाद में लिखवा ली पर वो भी मना करवा दिया था। उसके बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जीत भी जाती है न्यूजीलैंड को हरा के। अब मुझे लगता है कि ईगो हर्ट हुआ है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जो है वो वहां के कोई भी लोग नहीं आए हैं। और या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आईसीसी वालों ने उनको बुलाना ही सही नहीं समझा। अब क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी इन वीडियो को फुल वॉच करना चाहते हैं, इन क्रिएटर्स के चैनल पे जाके आप फुल वीडियो वॉच कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इनके भी लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।